हेलो गाइस, कैसे आप सब। बिल्कुल स्वागत दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर कुशीनगर में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ दोस्तों। आज जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सरसाइज लेकर के मैं आज हाजिर हूँ। चैप्टर आपका 1 जो है विज्ञान एवं रसायन से रिलेटेड। तो आइए कुछ एमसीक्यू, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एमसीक्यू पे चलते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। ये पिछले साल तो नहीं, शायद मुझे लगता है उसके पिछले साल और उसके लगातार 2-3 साल ये लगातार हमेशा पूछा हुआ है कि भैया ये एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे बीएससी का आ जाए, डीडीटी का आ जाए, एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीएससी का पूरा नाम क्या है। देखिए, पहली चीज जो है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ये नहीं होगा। ठीक, अच्छा, ये हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, ये दोनों एक साथ फिट नहीं हो सकते कभी। बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी गलत है। और आपका ये ऑप्शन भी गलत है। बिल्कुल जल्दी कमेंट करके बताएंगे बेटा इसमें ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे, जब 3 है तो चौथा ही होगा। यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC का पूरा नाम जो होता है बेंजीन, हे फॉर एच फॉर हेक्सा और सी फॉर क्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यही सही ऑप्शन हमारा हो जाता है। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो निम्न में कार्बनिक यौगिक कौन सा है। सबसे पहले भैया याद रखो कार्बनिक यौगिक होता क्या है। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक ज्यादा मात्रा होती है, वो उन्हीं के साथ संयोग करता है। ठीक, तो निम्न में कार्बनिक यौगिक कौन होगा। सबसे ज्यादा देख लो, ऑक्सीजन में कम है, 2 ही है, ये तो होगा नहीं। ये भी, ये कार्बन, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल नहीं। कार्बन के साथ वो संयोग करेंगे तो ये ऑक्सीजन तो है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें 2 ही है और ये हाइड्रोजन की अधिक मात्रा हाइड्रोजन के साथ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। 3 की आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। देखिए, क्वेश्चन सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मैं बात कर दूंगा 2009, 2006, 2013, लगभग मैक्सिमम बार ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये पूछा गया है। एंट्रेंस की परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा था। और मैंने पिछली क्लास की थ्योरी क्लास में भी ये बता रखा है आपको कि इसके बारे में मैंने डिस्कशन आपसे किया हुआ था। ठीक है, जैसे मैंने कहा आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता का कौन थे। ये पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। ये है प्रिस्टले। ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपका लेवोशिए, तीसरा है शीले और चौथा है जो है रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पे आप पता लगा के बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट और बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने बताया भी था कि मिस्र अरब के जो लोग थे उन्होंने ही केमी नाम का शब्द की उत्पत्ति की थी, और वहाँ पर उसी समय केमी जब उत्पत्ति हुई थी तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता मिस्र के जो लोग थे उनको कहा गया, वहीं के थे ये आपके लेवोशियो। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर कि पौधों को कीटाणुओं और रोगों से कौन बचाता है। देखिए, अब सीधी सी बात है, बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन ये सही होगा इसमें से। ऑप्शन नंबर ए है कि क्लोरीन, ऑप्शन बी है डीडीटी, ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी है ईथर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आप ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है फ्रेंड्स, यही सही रहेगा, डीडीटी। यही जो है पौधों को कीटाणु और रोगों से बचाता है, इसीलिए हम लोग डीडीटी का मिश्रण लिक्विड लेकर के छिड़काव करते हैं, जिससे जो है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्न में से निश्चेतक पदार्थ कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पा रहे हैं कि वो क्या चीज पूछना चाह रहा है, प्रश्न का क्राइटेरिया समझ पा रहे हैं, तो आप ऑप्शन सही से जल्दी से डिसाइड कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पूछा जा रहा है आपके कि निम्न में से निश्चेतक पदार्थ क्या कौन सा है या कौन है। सबसे पहले जान लीजिए कि निश्चेतक पदार्थ होता क्या है। निश्चेतक पदार्थ एक तरह से नशीली टाइप की पदार्थ मानी जाती है, जैसे कि जिसमें नशा आ जाए। ठीक, एक तरीके से। क्योंकि डीडीटी में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक, अच्छा, डेटॉल में इस तरह का कोई आएगा नहीं, क्लोरोबेंजीन भी नहीं होगा। यानी बचता क्या है, क्लोरोफॉर्म। यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म ही क्यों, क्योंकि ये है एक प्रकार का नशीली पदार्थ भी है, निश्चेतक पदार्थ है। इसे हम किसी को मूर्छित कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म से ही लोग सुखा करके बेहोश कर देते हैं। तो ये एक तरह का निश्चेतक पदार्थ में ये शामिल हो जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ये बताया हूँ, आप ध्यान रखिएगा।